2 घंटे से मायके जाने के लिए तैयार होकर घूम रही थी। अब जबकि शशांक भी घर आ गया, तब तुम कपड़े बदलकर यहाँ आ गई हो, ऐसा क्यों? मिताली की सास रूबी जी ने बड़े आश्चर्य के साथ मिताली से पूछा, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मिताली अपने भतीजे पुरु के जन्मदिन में जाने के लिए उतावली हो रही थी। मम्मी जी, शशांक आ तो गए, लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत थक गए हैं, अब वो नहीं जाएंगे पुरु के जन्मदिन पर। मिताली ने बहुत ही ज्यादा बुझे मन से कहा और उसकी आंखों में एक नमी की परत सी छा गई। लेकिन बेटा, वहाँ पर तो तुम्हारे मम्मी पापा, भैया भाभी और सबसे ज्यादा पुरु, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अब जब भतीजे का जन्मदिन हो और उसी शहर में रहती हुई उसकी बुआ ही ना पहुँचे तो क्या अच्छा लगेगा? रूबी जी ने मिताली की आंखों में भर आए आंसुओं को देखकर उसके मन को सहलाने का प्रयास करते हुए कहा, मम्मी जी, अब जब शशांक का ही मन नहीं है तो क्या फायदा? मैं अकेले थोड़ी ही ना जाऊंगी वहाँ पर। सब लोग मुझसे ज्यादा शशांक के बारे में ही पूछेंगे। आप परेशान मत होइए, हम लोग कल चले जाएंगे। मिताली ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ऐसा कैसे बेटा? पुरु के जन्मदिन का उत्सव आज है। वो तो बेचारा सोच रहा होगा कि जल्दी से उसकी बुआ आए और वो केक काटे। सुबह से कितनी बार फोन कर चुका है कि दादी जी, बुआ जी को जल्दी भेज दीजिएगा, और अब तुम जा नहीं रही हो। वैसे तो मैं खुद ही चलती तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे पापा जी भी टूर पर से वापस आने वाले हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं अभी शशांक से बात करती हूँ। ये लड़का कभी कुछ समझना ही नहीं चाहता, पता नहीं कब बड़ा होगा। रूबी जी उठकर मिताली के कमरे की ओर बढ़ने लगी। मम्मी जी, रहने दीजिए, वरना शशांक बाद में मेरे ऊपर गुस्साएंगे कि मैंने आपसे उनकी शिकायत कर दी। मिताली ने सासू माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे रहने दूं? तुम्हारे मायके में सब लोग एक साथ मस्ती करें और हमारी बहू ही वहाँ पर ना हो। मैं इस समय बात तो जरूर करूंगी शशांक से। अब रूबी जी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि वो तो अपनी बहू मिताली के ऊपर अपनी जान निछावर किए रहती थी, और निछावर करे भी क्यों ना। मिताली थी ही इतनी संस्कारी और सुशील कि रूबी जी उसका चेहरा ही निहारती रहती। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी मिताली के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार या घमंड नहीं था। बात ऐसे करती कि जैसे मंदिर से घंटी की मीठी मीठी ध्वनि आ रही हो। शादी के 3 साल बाद भी उसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कहीं भी आती जाती तो अपने सास ससुर रूबी जी और नवीन जी से पूछे बगैर नहीं जाती, जबकि रूबी जी और नवीन जी उसको कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। लेकिन तब भी वो रूबी जी और नवीन जी का हर प्रकार से सम्मान करती। शशांक बेटा, क्या बात है? ये मिताली क्या कह रही है कि तुम पुरु के जन्मदिन पर नहीं जा रहे? उसने तो तैयार होने के बाद फिर से कपड़े बदल लिए। रूबी जी ने अपने बेटे शशांक के पास जाकर कहा, हाँ मम्मी, आज दुकान पर बहुत ज्यादा काम था, बहुत थक गया हूँ। हर साल तो जाती ही है मिताली पुरु के जन्मदिन पर, एक बार नहीं भी जाएगी तो कोई आफत थोड़ी ही ना आ जाएगी। और फिर मैंने इससे कहा भी कि तुम अकेली ही चली जाओ, तब भी नहीं मान रही है। शशांक ने थोड़ा खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे चली जाए? वैसे तो हर साल हम चारों ही लोग जाते थे, और इस बार वो अकेली जाए तो क्या अच्छा लगेगा? और उसके रिश्तेदार उससे बाकी सबके ना आने की वजह पूछेंगे तो क्या बताएगी वो? याद है, अभी थोड़े ही दिन पहले तुम्हारे बड़े ताऊ जी के पोते के जन्मदिन पर मिताली के सिर में कितना तेज दर्द था, लेकिन फिर भी वो हम सब लोगों का सम्मान रखने के लिए हम लोगों के साथ में गई। तो क्या सारे व्यवहार निभाने का ठेका बहुओं और उनके मायके वाले ही लेते हैं? दामाद और उसके घर वालों का कुछ फर्ज नहीं बनता? देखो तो जरा, उसका चेहरा कितना उतर गया है, फिर भी कुछ नहीं कह रही। चलो उठो, फटाफट मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, और मिताली बेटा, तुम भी फटाफट फिर से चेंज करो और मायके जाओ। वहाँ सब लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से कितनी बार फोन आ चुका है। रूबी जी अपने बेटे बहू दोनों को ही एक तरह से आदेश देते हुए बोली, मम्मी, आप भी ना बिल्कुल जिद पर अड़ जाती हैं। जरा सा बहू ने चेहरा बना लिया, आप भड़क उठी। बेटे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा? शशांक ने झुंझलाते हुए कहा, बेटे का दर्द भी दिखाई पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार। समधी जी और समधन जी के साथ साथ मिताली के भैया भाभी भी कितना ज्यादा मान सम्मान करते हैं हम लोगों का। हम लोगों की जरा सी जरूरत पर वो लोग बेचारे दौड़े दौड़े चले आते हैं। हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, अब एक बार भी ना नहीं,
फटाफट उठकर तैयार हो जाओ। इस बार तो रूबी जी ने एकदम से शशांक को हड़का दिया। अब तो शशांक से कुछ भी बोलते नहीं बना। मिताली भी तैयार होने के लिए चली गई और थोड़ी ही देर में मिताली शशांक के साथ चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट लिए अपने मायके के लिए निकल रही थी और मन ही मन अपनी सासू माँ का धन्यवाद भी कर रही थी कि भाग्यशाली है वो जो उसको इतनी प्यारी और समझदार सासू माँ मिली है, वरना तो आजकल की सासें बहुओं को मायके भेजने के नाम से ही चिढ़ जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।